हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीटी एंड कंप्यूटर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, बीपीएड पीजी की मैं बात करूं, मास्टर्स की मैं बात करूं, एमपीएड की, या वनडे एग्ज़ाम, या जो भी हमारे इंट्रेंस एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर आईसीटी सबके लिए कॉमन है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आने वाला जो एग्ज़ाम है ईएमआरएस वाला, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ। मेमोरी जो है वो किसका पार्ट है? तो वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, इसको हम ब्रेन बोलते हैं, और कंप्यूटर का मेन पार्ट भी बोला जाता है, याद रखना। अगर मैं बात करूं मेमोरी की, तो मेमोरी दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट में बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MICR। ये हाल ही में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ कोटा यूनिवर्सिटी का, उसमें ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कोई सा ही पेपर ओपन करके देख लो, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो फुल फॉर्म आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में 2 फुल फॉर्म मिलने वाली हैं। तो फुल फॉर्म में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, वायरस मीन्स क्या होता है? वायरस स्टैंड मीन्स होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेपर ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कमांड वी कैन यूज टू क्लोज द विंडो। जब हमारा माउस काम नहीं करता है तो हम की का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसमें आपकी 103 से 104 की देखने को मिलती हैं, बटनें मिलती हैं। अब आज के टाइम में देखा है तो मॉडिफाई हो गए हैं हमारे कीबोर्ड, तो उसमें ज़्यादा भी देखने को मिलती है। वैसे आपको नॉर्मली 103 से 104 बटन देखने को मिलती है। तो जब हमारा माउस वर्क नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, की का इस्तेमाल करते हैं, Alt+F4, हमारा कंप्यूटर जो है ऑफ हो जाता है। और भी इसका प्रोसेस है बंद करने का, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, फुल फॉर्म ऑफ CDMA। मैंने आपको बताया एक फुल फॉर्म जरूर देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम बहुत बार पूछी जाती है। CDMA तो आपके लिए एग्जाम है, CDMA की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बात करूं 6, हु इज कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता, फादर, इन्वेंटर, खोजकर्ता, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है चार्ल्स बेबेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, विल कनेक्ट यू टू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे कंप्यूटर से आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और IP क्या होता है? IP कनेक्टेड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। हमें बात करूँ CUT, PG, MPED और EMRS, जो भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम होते हैं। 8 क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू व्यू इंटरनेट साइट। उसको हम बोलते हैं ब्राउजर, जब भी हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज। जब हमारे पहली कंप्यूटर बनी, जनरेशन बनी, जैसे कि हमने कंप्यूटर को जनरेशन में डिवाइड करेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की देखने को मिलती है। तो पहली जो जनरेशन थी, जो पहला जो कंप्यूटर था, वो किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित था, किस टाइप का बना हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो थे वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? जैसे कि आपके 15 साल पहले जाऊं तो टीवी जो आकृति लंबी होती थी, उसमें एक चोंच सी निकली रहती थी और उसमें के अंदर गैस भरी रहती थी, वैक्यूम ट्यूब होता था। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और इनको ठंडा करने के लिए हमें जो एक ठंडे प्लेस में रखना पड़ता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था, आधारित था। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर किस पर आधारित था? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की बात करूँ, शेविंग इज अ प्रोसेस। जब भी हम शेविंग प्रोसेस करते हैं किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, PDF को, जो भी है, टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ मेमोरी स्टोरेज ऑफ मीडियम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कभी बार पीएनजी की फोटो भी आप देखते होंगे, जीआईएफ के फोटो देखते होंगे, जेपीजी की फाइल देखते होंगे, इन सब की फुल फॉर्म आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछी जाती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। 12 क्वेश्चन की बात करूँ, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट बनाते, जैसे कि जितने भी इंडिया के अंदर सारे टीचर हैं सब पावर पॉइंट पे पढ़ाते हैं, कुछ अपना एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जो कि बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड पर हम इसका यूज़ करते हैं। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है जूम करने की? तो वो जूम करने की जो है 400% उसका रेशियो होता है कि इतना लास्ट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 13 क्वेश्चन की, वो डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजाइन कैसा था, उसका नाम क्या है, किसी प्रकार से पूछ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ENIAC। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, MICR। तो MICR में C मीन्स क्या होता है? कैरेक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम, पेपर आप ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। Ctrl+Z करते हैं तो अंडू हो जाता है, याद रखें, और Ctrl+Y करते हैं तो क्या हो जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 16, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं रोम। परमानेंट और टेम्परेरी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसका रोम मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, तो रीड ओनली मेमोरी। और रैम जो होता है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप कभी भी रैंडम तरीके से बदलाव, बढ़ाना, कम, बढ़ती कुछ भी कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स हम इसको बोल सकते हैं। 17 हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर दीज आर 3 टाइप्स। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग कंप्यूटर। तो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर से मिलकर तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की मैं बात करूं। नेक्स्ट 18 वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसीजर यूज देम। तो उसको मेन मेमोरी में इस्तेमाल करते हैं, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी और उसके बाद मैं बात करूं सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी को किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन वो निकाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। 19 क्वेश्चन USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी फुल फॉर्म पूछी गई आपके एंट्रेंस एग्जाम में। 20 क्वेश्चन ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका हमने यूज़ किया था 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें हमने इसका यूज़ किया था, 5th में भी किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। मैं जल्दी लगातार आपको कम से कम 4 से 5 क्लासेस देने वाला हूँ ICT एंड कंप्यूटर से, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, फिर थ्योरेटिकल पे आऊँगा, फिर MCQ में आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।